कांटे की टक्कर में आज हम बात करेंगे कांकेर लोकसभा सीट की। परंपरागत तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही महामुकाबला है। 1998 के बाद से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी जीत दर्ज की है, पर पिछले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर काफी कम था। इस बार यहां मुकाबला इस वजह से कांटे का है। कांकेर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भोजराज नाग को मौका दिया है। इससे पहले वो एक चुनाव जीत चुके हैं यहां पर और इस बार फिर चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था अंतागढ़ से और इसके बाद अब एक बार लोकसभा में चेहरा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपके लिए पहला चुनाव है, कितना चुनौती देखते हैं? आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की छवि के सामने, मोदी जी के काम के सामने कोई चुनौती नहीं है। आप चुनौती महसूस नहीं करते? यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जो अगर आपकी लोकसभा सीट की देखें तो 5 सीटें यहाँ पर कांग्रेस विधानसभा में जीतने में कामयाब रही थी। कैसे इस रणनीति से निपटने की योजना आपने बनाई? पिछली बार जब चुनाव हुआ था उस समय हमारे जो 8 विधानसभा आते हैं इस लोकसभा में, एक भी विधायक नहीं थे। उसके बावजूद यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मूलतः कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है जी। तो आप इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि कांकेर के स्थानीय मुद्दे भी इस लोकसभा चुनाव में? नहीं, स्थानीय मुद्दे भी हैं और अनेक विकास के मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 18 लाख गरीबों को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास अभी स्वीकृत किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। 3100 रुपए में किसानों की धान खरीदी की गई है। 1 एकड़ में 21 कुंटल धान। पिछले 2 साल की बोनस राशि दी गई है। यहाँ शौचालय बनाना, हर घर में नल देना, आयुष्मान भारत में यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लाभ देना, तमाम योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो आप स्थानीय कौन से मुद्दे लगता है इस चुनाव में हावी हैं और कांग्रेस के मुकाबले आपके पक्ष में लगता है? हमारे पक्ष में हमारी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अभी हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बनाया है। देश में आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है और भारत के इतिहास में पहली बार एक पुजारी बैगा को, जो देवी देवता को मानता है, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। इससे पूरे आदिवासी समाज में भी बहुत बड़ा अच्छा संदेश गया है और आदिवासी समाज हमारे साथ है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो गारंटी है, 5 गारंटी उनकी, वो काम कर रही है। कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है। कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। पिछले बार जब भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 36 घोषणा किया था और 36 घोषणा में एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? आप अपने मुकाबले में बीरेश ठाकुर को कैसे देखते हैं? कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के सभी 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी हमारे गोंडवाना महासभा के और गोंड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक, संसदीय सचिव माननीय शिशुपाल सोरी जी कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का लक्ष्य को पूरा करेगी। जी, तो कांकेर से आप लोग कितनी लीड मान रहे हैं? इस चुनाव में कितना लीड से आप जीते? प्रचंड बहुमत से हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा सीट जीतेंगे और कांकेर में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये माना जा रहा है कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था, आप तो लगातार जुड़े भी रहे, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी या कांकेर लोकसभा सीट के लिए? निश्चित रूप से जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है और हम खास करके जो जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के लोग हैं, धरती माता को, पहाड़ को, पर्वत को, देवी देवता को, आंगा देव हो गया, शीतला माता हो गया, डांग डोली हो गया, ये सब को मानते हैं और समाज के सभी लोगों को धर्मांतरण के विरुद्ध में एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने इस पे काम किया और समाज में आज जागृति आई है। समाज के लोग स्वतः ही उठ खड़े हुए हैं और आज जो हमारे देवी देवता का अपमान करेगा, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानेगा, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आदिवासी का आरक्षण का हम पूरा कोशिश करेंगे और एक कानून बन के रहेगा कि जो धर्मांतरित व्यक्ति है, जब वो हमारे देवी देवता को नहीं मानता,
हमारे रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता तो उसको आरक्षण का लाभ लेने का कोई मतलब नहीं है। उसका सूची डिलिस्टिंग होना चाहिए, उसको आदिवासी की सूची से हम हटा कर रहेंगे। ब्रिजेश ठाकुर जी पिछले बार काफी कम मार्जिन से हारे तो थे ना, अब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो भी अपने जनसंपर्क के लिए ख्याति मान रहे हैं, मतलब बड़ा चर्चा रहा है उनका कि बड़े जनसंपर्क और सहज सरल व्यक्ति हैं। आप ही की तरह एक तरह से उनका भी संपर्क लगातार सतत रहा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर है, पन्ना प्रमुख स्तर तक है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नरेंद्र मोदी जी के जो जन कल्याणकारी योजना है, हमारे विष्णुदेव साय जी के अभी 3 महीने में इतने ज्यादा काम किए हैं। महतारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को 1,000 रुपया देने के काम कर रही है। इसमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी कहीं भी दिख नहीं रही है, टिक नहीं रही है। ये थे भोजराज नाग। आपने सुना कि कैसे उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी, न्याय की गारंटी कांग्रेस की जो है उस पर भारी पड़ेगी और वो धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर आज भी उतने ही सख्त हैं चुनावी मैदान में उतरने के बाद, जिसको लेकर उन्होंने पहले भी काम किया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में यदि वो चुनाव जीतते हैं तो इस पर जरूर काम होगा। कांकेर लोकसभा से ब्रिजेश ठाकुर को दोबारा प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने और तापमान काफी गर्म है और गर्मी से प्रचार में क्या हाल है आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी की सभा इस मंच पर हुई है और ब्रिजेश ठाकुर यहां पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, कैसी तैयारी चल रही है और किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आज की ये सभा और ये रिस्पॉन्स कैसा था? मुझे खुशी है कि मुझे कांकेर लोकसभा 2024 के चुनाव में मुझे प्रदेश के नेता और देश के शीर्ष नेताओं ने मुझे दोबारा मौका दिया है। उस मौका में मुझे यहाँ की समस्त कांकेर लोकसभा के 5 विधायक और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सभी संगठन प्रमुख ने जिस हिसाब से मुझे आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद में निश्चित ही हम सब की मेहनत से मैं यहाँ खरा उतरने के प्रयास कर रहा हूँ। रहा सवाल मुद्दा की, तो हमारे देश के राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने देश में 5 गारंटी दी हैं। उस 5 गारंटी को लेकर मैं हर जगह जा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे कांग्रेस के चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता क्यों ना हो, उस 5 गारंटी को लेके जा रहे हैं और उन ग्रामीण जन को घर में बैठकर पूरे अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, जिससे निश्चित ही हमारे ग्राम के ग्रामीण जन उन हमारे 5 गारंटी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और निश्चित ही हमसे उनसे फायदा मिलेगा और इस समय चुनाव जीतेंगे। भाजपा कह रही कि मोदी की गारंटी ज्यादा काम कर रही है और विधानसभा के नतीजे भी इस लिहाज से, सरकार के लिहाज से अच्छे नहीं रहे। आपकी लोकसभा में तो आप 5 सीटों पर कांग्रेस है। मैं बताऊंगा, मोदी की गारंटी 2023 के छत्तीसगढ़ की विधानसभा के आम चुनाव में उन्होंने गारंटी दिया था हर महिलाओं को प्रतिमाह 1,000, चाहे वो मुख्यमंत्री का भाई हो चाहे कलेक्टर एसपी का भाई हो। आज धरातल पे हम जाते हैं तो आज 4 महीना, कम से कम 4 महीना हो गए प्रदेश में भाजपा की सरकार। हम महिला माता बहनों को पूछते हैं कि आपको महतारी वंदन योजना का जो 1,000 रुपये मिलना है, क्या आपको मिल चुका? तो बोलते हैं महिला अभी तो मिला नहीं है, और मिला भी है तो जो विधवा पेंशन को जोड़कर, पारिवारिक सहायता पेंशन को जोड़कर उसमें भी डकैत डाल रहा है। इससे मोदी की जो गारंटी है, उनकी जो जुमलाबाजी है, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। उनकी कहने में, उनके भूल भुला में आएंगे नहीं, उनकी जुमलेबाजी में आएंगे नहीं। हाँ, इतना जरूर उनको जान चुके हैं कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। जैसे उन्होंने, हमारे राहुल गांधी ने 2019 में रायपुर की सभा में कहा था, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे और किसानों के समर्थन मूल्य धान में खरीदेंगे। और उन्होंने करके दिखाया। इस बात को गांव वालों ने बहुत अच्छा जवाब देते हैं, जिससे निश्चित ही हमको इसका फायदा मिलेगा। मोदी की गारंटी नहीं चलने वाली है। अच्छा, ब्रिजेश ठाकुर का चेहरा, आप काफी लोकप्रिय भी रहे हैं क्षेत्र में अपने, तो उस ढंग से आप किन मुद्दों को लेकर गारंटी के अलावा जो लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना प्रत्याशी घोषित किया है वो धर्मांतरण के मुद्दों पर भी हैं साथ में, तो ये बड़ा मुद्दा है, इसको आप लोग छू नहीं रहे? मुझे खुशी इस बात का है कि मुझे दोबारा टिकट मिला है, तो निश्चित ही यहाँ की कार्यकर्ताओं की दम पे मुझे टिकट मिला है, यहाँ की छत्तीसगढ़ के नेताओं पे। रहा सवाल, जब 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और जैसे मैं चुनाव हारा
उसके बाद मुझे संगठन में बहुत बड़ा जवाबदारी मिला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनने का। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बना तो मुझे कांकेर लोकसभा के अंतर्गत 2 जिला का प्रभार था, एक बालोद जिले का, एक धमतरी जिला का। तो बालोद जिला का जब मैं प्रभार था तो मैंने पूरा संगठन को लेकर काम करना चाहा, और जिसका परिणाम हमें 2023 में मिला, जो हम तीनों सीट जीता के दिए। सेम धमतरी जिला प्रभारी होने के नाते वहाँ 2-1 था, भाजपा 2 कांग्रेस 1, लेकिन जब से मैं वहाँ संगठन संभाला तो मैंने 1 प्लस करके दिया। उसका अब फायदा मुझे मिलेगा। रहा सवाल कांकेर मेरा गृह जिला है, गृह जिला होने के साथ साथ मैंने वहाँ भी हर कार्यक्रम में अटेंड करता रहा, चाहे मैं पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, चाहे कार्यकर्ता की कार्यक्रम हो, चाहे संगठन की कार्यक्रम हो, चाहे सतत संपर्क में रहा। मैं पलट कर देखा नहीं, जिसका मुझे फायदा इस समय जरूर मिलेगा। अच्छा, धर्मांतरण का मुद्दा कितना प्रभावित है इस मामले में आपको कहना चाहूंगा, मैं तो कहता हूं अपनी स्पीच में, आप देश के सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा महापंचायत का अब चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव में एक और नाग एक और ठाकुर है। नाग कहता है कि मैं नींबू काट कर विकास करूंगा, और ठाकुर कहता है कि मैं गांव का विकास करूंगा और जनता की आवाज को मैं दिल्ली में उठाऊंगा, दिल्ली के सदन में उठाऊंगा। उनका ये मानना है कि न केवल कांकेर, बस्तर में भी जो सियासत है वो बदलने जा रही है। धर्मांतरण, आदिवासियों के मुद्दों को हमने बहुत गौर से पकड़ा है और तब ऐसे प्रत्याशी। नहीं, बिल्कुल, ये तो धर्मांतरण के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हम तो केवल यही कह रहे हैं कि इस समय लड़ाई बड़ा सोच समझ के लड़ना है। ये आम लोकसभा नहीं, खास लोकसभा चुनाव है, और इस खास लोकसभा चुनाव में हमें अपने देश के संविधान को बचाना है, ये बात कह रहे हैं। अब देश को, संविधान को बचाएंगे तभी हमारा जो समाज का आरक्षण है, चाहे पिछड़ा वर्ग क्यों हो, चाहे ओबीसी भाई के, अपना एसटी भाई के हो, चाहे एससी भाई को, ये सभी भाइयों के लिए नुकसान है। इससे कारण सबसे पहले अपने देश के संविधान को बचाना है। अगर हम संविधान नहीं बचाएंगे तो दिन दूर नहीं रहा जब 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। अब हम 2024 में अगर ऐसे गलती करें तो हम इन लोगों के गुलाम में रहेंगे, लोग समझ चुके हैं। तो आप अपने प्रत्याशी के लिए कुछ कमेंट नहीं करना? प्रत्याशी के लिए क्या कमेंट करूं, तो इसी है, नींबू काटता रहे बस। अच्छा, तो ये थे बृजेश ठाकुर जी जो बता रहे थे कि उनकी चुनावी तैयारी काफी बेहतर है, संगठन में उन्होंने जो बेहतर काम किया है, विधानसभा चुनाव में उसके नतीजे दिखाई दिए हैं। इस लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 5 कांग्रेस के पास है, और ये एक बड़ा आत्मविश्वास का कारण है कि कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि आपने सुना कि नींबू के मसले को छोड़ करके वो भाजपा के चेहरे पर कोई भी कमेंट करने को तैयार नहीं है। खास बात यह कि इस लोकसभा में पिछले चुनाव में अंडा मुद्दा था, जो कांग्रेस की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण की योजना बनाई थी जिसके लिए, और इस बार नींबू मुद्दा है। प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की बात तो आपने सुनी, पर आइए सुनते हैं कि कांकेर की जनता क्या कहती है। लोकसभा चुनाव के लिए महज 4 दिन ही शेष हैं, और दोनों ही पार्टी, प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व टीम, साथ ही लोकल कार्यकर्ता, अधिकारी जो है प्रचार प्रसार में तेजी लाए हुए हैं और अपनी अपनी सरकार की योजनाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की ओर से महतारी वंदन जो 1-1 रुपया महिलाओं को मिल रहा है, उसके लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों के बीच जाकर जागरूक किया जा रहा है। उसी तरह कांग्रेस की ओर से भी 1-1 लाख रुपया जो राहुल गांधी ने अभी घोषणा की है, अगर उनकी सरकार केंद्र में बैठती है तो उसको भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांकेर लोकसभा में चुनावी मुद्दों की बात करें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ राज्य स्तर के मुद्दे हैं, परंतु मुख्य बिंदु जिन्हें मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करके मतदाताओं को मतदान करना चाहिए। सबसे पहली बात है, कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा के जो संसाधन है वो यहाँ के जो लाखों की जो जनता है उसके लिए नाकाफी है। कोई भी ऐसा संस्थान कांकेर हो या बालोद जिला हो, इनमें नहीं है जो किसी अकाल स्थिति में उनके जीवन की रक्षा कर सके, क्योंकि ये सिर्फ रेफर सेंटर ही है और हमको बड़े महानगरों पर निर्भर करना पड़ता है। पिछले 15 दिन से भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे पूरी तरह गायब हो चुके हैं। जैसे प्रमुख मुद्दे हैं रेल का, औद्योगिकरण का,
उच्च शिक्षा के, ये सारे मुद्दे अभी गायब हो चुके हैं और पूरी तरह से जो चुनाव में जो मुद्दा है मोदी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा यहाँ पर भाजपा ने एक तरह से बना दिया है और वातावरण जिस तरह से बना दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा काफी आगे हो चुकी है और कांग्रेस कहीं न कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। 2 दिन बाद कांकेर लोकसभा में मतदान होना है। वहीं कांकेर लोकसभा में भाजपा कांग्रेस दोनों की बात करें तो भाजपा आगे चल रही है क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं दिख रही है, लेकिन कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कांकेर विधानसभा हो चाहे अंतागढ़ विधानसभा हो या भानु विधानसभा, इन तीनों इलाकों में कांग्रेस एक भी बार नजर नहीं आ रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग भाजपा के पक्ष में ही वोट करेंगे। आपने जाना कांकेर लोकसभा सीट का हाल। यहाँ क्या है चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जिनके बीच सीधा मुकाबला है चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर में बस इतना ही। जल्द ही अगली लोकसभा सीट से फिर होगी मुलाकात।